क्या कह रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो शुरुआती हिस्सा था या शुरुआती समय जो चल रहा था, पीरियड चल रहा था, उसमें मेजर टास्क जो मुख्य काम था नेताओं के लिए वाज टू वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री। मुख्य काम क्या था कि भारत की जो आर्थिक यानी रुपए पैसे से जुड़ी हुई और राजनीतिक जो परिस्थितियां थीं, जो कंडीशंस थीं देश की, उसमें सुधार करना था। ये सबसे पहला काम था भारतीय नेताओं के लिए। दीज लीडर्स हैड इमेंस फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट। ये जो नेता थे इनका बहुत ही ज़्यादा विश्वास था संवैधानिक तरीके विरोध करने का। ठीक है, संविधान में जो तरीके दिए गए थे उसके हिसाब से विरोध करने का या नियम कानूनों के हिसाब से खिलाफ खड़े होने का जो विश्वास था वो नेताओं को कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के ऊपर ज़्यादा था। दे वर कॉल्ड मॉडरेट्स, ऐसे लोग मॉडरेट्स कहलाए या नरम दल के लोग कहलाए। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यानी नियम कानूनों के हिसाब से जो है अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, ऐसे लोगों को मॉडरेट्स कहा गया, यानी नरम दल के लोग कहा गया, जो नरमी से अपनी बात को कहेंगे। एज दे अडॉप्टेड हम्बल एंड मॉडेस्ट मेथड्स, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत ही विनम्र तरीके से और मॉडेस्ट मेथड्स यानी बहुत ही ज़्यादा हिंसा नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, बल्कि बहुत ही नरमी से और विनम्र तरीके जिन लोगों ने स्वीकार किए उनको मॉडरेट्स कहा गया। इन द क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी अंग्रेज़ सरकार की ऐसी पॉलिसीज़ जिनको आलोचना जिनकी करी गई, जिनको बुरा भला कहा गया, उसको खिलाफ खड़े होने के लिए बहुत ही विनम्रता और नरमी से जो लोग पेश आए उन्हें मॉडरेट्स कहा गया। इम्पॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स, नरम दल के जो नेता थे उनमें फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। द मॉडरेट लीडर्स बिलीव दैट द ब्रिटिश वर अनअवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़ इन इंडिया। मॉडरेट जो यानी नरम दल के जो नेता लोग थे वो इस बात में विश्वास करते थे कि अंग्रेज़ लोग जो हैं भारत के ग्राउंड लेवल पर जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उससे अनअवेयर है, उनको मालूम नहीं है कि वास्तव में भारत के अंदर हो क्या रहा है। दे यूज्ड पिटिशंस एंड रेजोल्यूशंस, इन लोगों ने पिटिशंस मतलब रिक्वेस्ट किया और रेजोल्यूशन दिए टू मेक द ब्रिटिश गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स, जिससे कि अंग्रेज़ लोग जो हैं वो समस्याओं से रूबरू हो पाएँ। एंड अर्ज देम, और उनसे प्रार्थना करी टू मेक चेंजेस इन देयर पॉलिसीज़, कि वो अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करें। किसने किया? मॉडरेट लीडर्स ने, नरम दल के लोगों ने। दे डिमांडेड इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, इन लोगों ने अंग्रेज़ों के सामने मांग रखी कि जो विधानसभा है उसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज हैं यानी देश की जो सेवा के लिए बड़े बड़े कलेक्टर जो बनाए जाते हैं, डीएम, आईएएस, पीसीएस वगैरह, इनका भी भारतीयकरण किया जाए। ठीक है, पहले सब अंग्रेज लोग ये होते थे। एलोकेशन ऑफ मोर फंड्स फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए और ज़्यादा फंड दिए जाएँ। एंड रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड टैक्स बर्डन, और सैनिकों के ऊपर या सेना के ऊपर जो खर्चा बहुत ज़्यादा किया जाता था उसको कम किया जाए। एंड टैक्स बर्डन, और जो कर का बोझ हम लोगों के ऊपर है, अगर भारतीयों के ऊपर है, उसको भी रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। भाई अंग्रेज लोग यही करते थे, वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर या सेना के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते थे सब। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो सबसे पहले आई थी अंग्रेज़ों के रूप में यहाँ पर इंडिया गेट से, जो बॉम्बे में आपका बना हुआ है। ठीक है, समुद्री रास्ते से सबसे पहले आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसमें सब कंपनी क्या, वो सैनिकों की एक टोली थी बहुत बड़ी, बहुत सारे सैनिक थे उसमें, और वो सब इंडिया में आ गए थे उसी रास्ते से। तो मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था। दिस फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग द इंडियंस अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। ये जो फेज था, ये जो पीरियड था राष्ट्रीय आंदोलन का, ये सफल हो गया था भारतीयों के अंदर समस्याओं के प्रति भारत को सचेत करने में। ये आंदोलन सक्सेसफुल रहा, सफलता मिली, यानी भारतीय लोग जान गए कि वास्तव में उनके साथ हो क्या रहा है। इंडियंस बिकेम पॉलिटिकली कॉन्शियस, भारतीय लोग जो थे वो राजनीति के प्रति सचेत हो गए। द मॉडरेट्स वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया। इस तरीके से जो नरम दल के लोग थे उन्होंने लोगों की राय को, भारत के लोगों की राय को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक है, कॉमन प्लेटफॉर्म मतलब लोग अपनी बात को किस तरीके से पहुंचाएं सरकार तक। ठीक है, उसको मॉडरेट्स ने उसके लिए काम किया, नरम दल के लोगों ने। अब रेडिकल फेज देखेंगे, अभी तक तो हम मॉडरेट्स पढ़ रहे थे, अब रेडिकल देखेंगे।
Over a period of time, many leaders of the national movement became disillusioned with the indifference of the British government. बहुत समय तक, एक लंबे समय तक बहुत सारे नेता जो थे राष्ट्रीय आंदोलन के, उनको भ्रम में रखा गया. डिसइल्यूशनड मतलब उनको भ्रम में रखा गया विद द इनडिफरेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट की अंग्रेज सरकार किसी तरीके का अंतर नहीं कर रही है अपने और भारतीय लोगों में. ठीक है, वो इस जाल में फंसे रहे, उनको पता नहीं चल पाया वास्तव में अंग्रेज हम लोगों के साथ कर क्या रहे थे. डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स के विरोध होने के बावजूद, नरम दल के नेता जो थे उनके विरोध होने के बावजूद द ब्रिटिश कंटिन्यूड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो अंग्रेज थे वो लगातार रुपए पैसे से भारत का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, यानी भारत के रुपए पैसे को बर्बाद कर रहे थे. दे बिगेन टू क्वेश्चन द मोटिव्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये लोग भी, नरम दल के लोग भी लगातार अंग्रेज़ों के मोटिव्स यानी उनके जो लक्ष्य थे भारत को लेकर के, उनके प्रति वो लोग क्वेश्चन छेड़ रहे थे बार बार. दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट अडॉप्टेड बाय द मॉडरेट्स. दे स्टार्टेड यानी रेडिकल फेस के जो लोग थे, इन लोगों ने शुरू कर दिया क्वेश्चन करना. मॉडरेट्स लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने तौर तरीक़ों से, उसको लेकर के रेडिकल लोगों ने यानी गरम दल के लोगों ने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया. दीज लीडर्स वर कॉल्ड रेडिकल्स. इन्हीं नेताओं को रेडिकल्स कहा गया, यानी गरम दल के लोग कहा गया, जो गर्मी से बात करते थे. ठीक है, यानी लड़ाई झगड़ा और कस के डांट पीट करके जो काम करना चाहते थे, उन लोगों ने रेडिकल्स के रूप में काम किया. द थ्री मोस्ट प्रोमिनेंट रेडिकल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर बाल गंगाधर तिलक इन महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल इन बंगाल एंड लाला लाजपत राय इन पंजाब. टुगेदर दे वर पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल. सबसे इम्पॉर्टेंट जो गरम दल के नेता थे कांग्रेस के, उसमें बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से और लाला लाजपत राय पंजाब से थे. इन तीनों लोगों को साथ साथ लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है. These leaders believed that India could not make any progress under the British rule. ये नेता इस बात में विश्वास करते थे कि अंग्रेज़ों के अंडर में भारत किसी भी तरीके की प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा. They wanted absolute autonomy for India. ये नेता भारत के लिए पूरी संप्रभुता चाहते थे, यानी भारत खुद ही अपना मालिक बने, भारत के लोग ही यहाँ के मालिक बने, ऐसा लोग रेडिकल्स चाहते थे. एंड डिमांडेड स्वराज, और इन लोगों ने स्वराज की मांग करी और सेल्फ रूल या स्वशासन की मांग करी भारतीयों के लिए. स्वशासन यानी खुद का शासन. दे स्टार्टेड एडवोकेटिंग एग्रेसिव मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट. विरोध करने के बहुत ही एग्रेसिव मेथड्स यानी क्रोध से भरे हुए तौर तरीके या गुस्से से भरे हुए तौर तरीके, उन्होंने ऐसे तौर तरीक़ों की एडवोकेटिंग करी यानी वकालत करी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ. सम ऑफ दीज मेथड्स इंक्लूडेड स्वदेशी एंड बॉयकॉट. इनमें से कुछ तौर तरीके स्वदेशी और बॉयकॉट थे. क्या मतलब था? द रेडिकल्स बिलीव्ड इन कंप्लीट बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड. जो गरम दल के लोग थे वे विश्वास करते थे कि पूरी तरीके से अंग्रेजी सामान का, अंग्रेज लोगों के गुड्स का जो भी सामान वो यहाँ पर लाए हुए थे या जो तैयार करवाते थे, उसको पूरी तरीके से उसका बहिष्कार कर दिया जाए. बॉयकॉट मतलब उनको देश से बाहर निकाल दिया जाए ऐसे सामानों को. देयर आइडिया ऑफ स्वदेशी इन्वॉल्व डेवलपिंग इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स. और स्वदेशी अपनाओ का जो विचार था या स्वदेशी का जो विचार था, आइडिया था, इन्वॉल्व डेवलपिंग इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स. उसमें शामिल था भारत में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स यानी अलग अलग तरीके के भारतीय प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट होने लगे, भारत में अपनी चीज़ें बनने लगे, इस तरीके का विचार था स्वदेशी में. द डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स लेड टू द स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द सूरत सेशन इन 1907. इसकी वजह से मॉडरेट्स और रेडिकल्स के बीच में जो डिफरेंस था, जो अंतर आ रहा था इतना ज़्यादा, इसकी वजह से 1907 में सूरत में जब मीटिंग चल रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उसमें गिरावट आ गई. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो टूटने लगी. पार्टीशन ऑफ बंगाल. इन 1905 द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इनटू टू पार्ट्स, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. 1905 में भारत की तरफ से अंग्रेज़ों का जो वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन था, उसने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में. द रीज़न गिवन बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज इट फेस्ड वाइल रूलिंग सच अ वास्ट प्रोविंस. जो कारण था अंग्रेज सरकार के सामने वो ये था कि वो कह रहे थे कि राजकाज से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है इतने बड़े राज्य को संभालने में, इसलिए वो बंगाल को दो हिस्सों में बांट रहे हैं. ऐसा अंग्रेज़ों ने बेवकूफ़ बनाया. हाउएवर द रियल रीज़न वाज टू कर्ब द ग्रोइंग नेशनल मूवमेंट.
जबकि जो मेन कारण था वो ये था कि वो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था उसको कर्ब करना था, उस पर रोक लगानी थी, इसलिए उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया बाय डिवाइडिंग बंगाल ऑन रिलीजियस लाइंस। और धर्म के हिसाब से उन्होंने बंगाल को बांट दिया, यानी कुछ धर्मों को लोगों को अलग कर दिया, कुछ धर्मों के लोगों को अलग कर दिया। दस ईस्ट बंगाल वाज टू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स। इस तरीके से जो ईस्ट बंगाल था उसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे, जबकि वेस्ट बंगाल में हिंदू लोगों को अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी धर्म के नाम पर लोगों को अलग किया अंग्रेज़ों ने। द पार्टीशन ऑफ बंगाल रिजल्टेड इन मैसिव प्रोटेस्ट। बंगाल का बंटवारा होने की वजह से बहुत बड़े बड़े विरोध होने लगे ऑल अराउंड सभी जगह, एंड लेड टू द स्वदेशी मूवमेंट, और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा मिला। स्वदेशी मूवमेंट, द पीपल ऑफ बंगाल इन पर्टिकुलर एंड द इंडियंस ऑल ओवर द कंट्री प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के लोगों ने खासकर और भारत के सभी लोगों ने, भारतीयों ने पूरे देश में बंगाल के बंटवारे का विरोध किया, यानी पसंद नहीं किया। ऑन 7 अगस्त 1905 दे स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। इस तरीके से क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। द कंप्लीट बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, जिसमें ब्रिटिश लोगों के गुड्स का, उनके सामानों का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया, यानी सब हटाया जाने लगा। द मूवमेंट ऑल्सो एम्फेसाइज द प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन। इस आंदोलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। देयर वॉज वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल क्लासेस इन द मूवमेंट। इस आंदोलन में सभी क्लासेस के लोगों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। वुमेन एंड स्टूडेंट्स, यानी महिलाएं और विद्यार्थियों ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस आंदोलन में, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। द गवर्नमेंट बैंड प्रोसेशंस। अंग्रेज सरकार ने जुलूसों के ऊपर बैन लगा दिया। जो जुलूस निकाल रहे थे भारतीय लोग और जो मीटिंग्स कर रहे थे उनके ऊपर रोक लगा दी गई। एंड अरेस्टेड प्रोमिनेंट लीडर्स, और जो आगे बढ़ के नेता लोग काम कर रहे थे उनको एक सुनवाई के साथ ही अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, ट्रायल मतलब सुनवाई, कोर्ट में पेश करने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 ईयर्स। उसके बाद बाल गंगा तिलक को 6 साल की जेल हो गई। अब मुस्लिम लीग देखिए। द पार्टीशन ऑफ बंगाल सोड द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म। बंगाल के बंटवारे की वजह से संप्रदायवाद, यानी धर्म के नाम पर जो है लोगों के अंदर भेदभाव का जो बीज था वो बो गया। ठीक है, सो हो गया। इन 1906 अ न्यू पार्टी मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। 1906 में एक नई पार्टी बनी मुस्लिम लीग के नाम से। नवाब सलीमुल्लाह खान जो कि ढाका के थे एंड प्रिंस आगा खान, ये 2 लोग थे। इन लोगों ने मुस्लिम लीग को फाउंड किया। द मेन एम ऑफ दिस पार्टी वाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। मुख्य लक्ष्य जो इस पार्टी का था वो था मुसलमानों की जो रुचियाँ थी, उनके जो इंटरेस्ट थे उनको प्रोटेक्ट करना था। सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग इंक्लूडेड द फॉलोइंग। मुस्लिम लीग की जो कुछ ऑब्जेक्टिव, जो उनके लक्ष्य थे, वो जो शामिल थे इसमें, वो आपको नीचे बताए गए हैं। टू बी लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार के लिए विश्वासपात्र रहना है। टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत के जो मुसलमान हैं उनके राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा भी करना है। ऐसा मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव था। सूरत स्प्लिट, अब सूरत में जो ये हुआ था आपका सूरत सेशन में मॉडरेट्स और रेडिकल्स में जो स्प्लिट हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इन दोनों लोगों की वजह से, उसके बारे में देखेंगे। द मॉडरेट्स रिएक्टेड डिफरेंटली टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस तरीके से मॉडरेट्स ने अलग तरीके से बंगाल के बंटवारे के ऊपर रिएक्ट किया। दे कंडेम्ड द पार्टीशन, उन्होंने बंटवारे को नहीं माना, उसका कंडेम्ड किया, यानी उसको नहीं माना, नहीं स्वीकारा। एंड वांटेड टू इनिशिएट अ फॉर्मल प्रोटेस्ट, और इसके लिए वो एक औपचारिक विरोध करना चाहते थे, फिर से जुलूस निकालना चाहते थे, उसकी शुरुआत करना चाहते थे। द रेडिकल्स ऑन द अदर हैंड एडवोकेटेड स्वदेशी एंड बॉयकॉट। रेडिकल्स लोग क्या थे, यानी गरम दल के जो लोग थे, वो दूसरे हाथ पर स्वदेशी और बॉयकॉट को की वकालत कर रहे थे कि अंग्रेज़ों के सामान को हटा करके स्वदेशी सामान अपनाया जाए और उनके सामान को बॉयकॉट कर दिया जाए, यानी देश से बाहर निकाल दिया जाए। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स लेड टू द स्प्लिट इन सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907। ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जो लड़ाई हुई, ये जो संघर्ष हुआ मॉडरेट्स और रेडिकल्स के बीच में, इसकी वजह से 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट आ गई, यानी दरार आ गई।
इन विच केम टू बी नोन एज द सूरत स्प्लिट, और इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। रिवोल्यूशनरीज, अब क्रांतिकारियों की बात होगी, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे लोगों की। क्या कह रहे हैं? द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड सीवियर मेजर्स टू स्टॉप द प्रोटेस्ट मूवमेंट